अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे एक भाई ने सवाल किया था कि एक एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में या किसी कमर्शियल जगह पर लगाए जाते हैं उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी मीटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला एनर्जी मीटर वो जो हमें घरों के बाहर लगाए जाते हैं जिनको हम घरेलू एनर्जी मीटर कहते हैं। दूसरा कमर्शियल एनर्जी मीटर होते हैं और तीसरे नंबर पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले एनर्जी मीटर। तो हम बात कर लेते हैं कि घरों में घरेलू मीटर किसको कहते हैं। घरेलू मीटर वो मीटर होते हैं जो हमारे घरों के बाहर हमें नज़र आते हैं, जो हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं और जिनकी रीडिंग देखने के बाद वापडा हमें बिजली का बिल भेजती है, वो हमारे घरेलू मीटर होते हैं। घरेलू मीटर जो होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल फेस होते हैं, उनमें एक फेस और एक न्यूट्रल आती है। और जो कमर्शियल मीटर होते हैं वो ज़्यादातर बड़ी दुकानों में, छोटे कारखानों में लगे हुए नज़र आते हैं। उसके बाद ज़राई इंडस्ट्री है, उसमें जो ट्यूबवेल इस्तेमाल होते हैं उनमें ये 3 फेस मीटर या लगाए जाते हैं, तो ये 3 फेस मीटर होते हैं। और इंडस्ट्री एरिया में जो इस्तेमाल होते हैं मीटर वो इन दोनों से मुख्तलिफ होते हैं। वो उनको हम सिटी मीटर बोलते हैं, यानी कि उनको चलाने के लिए या उनसे रीडिंग प्रोवाइड लेने के लिए हमें सिटी की ज़रूरत होती है। सिटी से मुराद हमें करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, जो मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये तो हो गए हमारे 3 मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी मीटर जो मैंने आपको बता दिए। घरेलू मीटर जो होते हैं सिंगल फेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 एम्पेयर तक अफोर्ड करता है। अगर 40 से ज़्यादा होगा, 50 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम एम्पेयर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मीटर जल जाएगा। अगर हम बात करें बाहर के मुल्कों की, जैसे कि मैं सऊदी अरब में होता हूँ तो मैंने पहले इसकी वीडियो शेयर की हैं, आप वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्ट बिजली हमारे मीटर में आती है और उसके बाद डायरेक्ट हमारे घरों में चली जाती है। तो सऊदी अरब और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में या तरक्की पजीर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहाँ सबसे पहले एक ब्रेकर लगाया जाता है। जितने एम्पेयर की ज़रूरत होती है, सारे दुकान वाले को जितने एम्पेयर की होती है वो अपनी कंप्लेन या अपनी दरख्वास्त में लिखता है कि मुझे 50 एम्पेयर की ज़रूरत है, या मेरा लोड घर में 50 एम्पेयर है, 30 है, या कि 100 एम्पेयर है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक मीटर लगाते हैं, मीटर से पहले एक ब्रेकर लगा देते हैं उतने एम्पेयर का, ताकि उससे ज़्यादा बिजली उसमें से ना गुजरे। जैसे ही 30 एम्पेयर का होगा तो वो 30 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देंगे, 40 एम्पेयर और 50 एम्पेयर का होगा तो 50 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देंगे, ताकि बिजली ज़्यादा ना गुजरे। जैसे ही आगे लोड ज़्यादा हो तो वो ब्रेकर ट्रिप कर जाए और एनर्जी मीटर को कोई नुकसान ना हो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में और इंडिया में आप जानते हैं कि डायरेक्ट बिजली मीटर में आती है, उसके बाद हमारे घरों में चली जाती है। तो इसलिए जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे 40 एम्पेयर तक हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 एम्पेयर से ज़्यादा सिंगल फेज जो मीटर होते हैं हमारे घरों के बाहर लगाए होते हैं, उनसे 40 एम्पेयर तक हम करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कमर्शियल यानी कि 3 फेज जो मीटर होते हैं वो कितने एम्पेयर तक होते हैं, वो कितनी एम्पेयर बिजली हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो 100 एम्पेयर का भी हो सकता है, वो 150 का या 60 का, 160 एम्पेयर तक ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि जो हमारा सिंगल फेस होगा वो हमें 40 एम्पेयर तक देगा, तो हम उसमें से करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा 3 फेस या कमर्शियल जिसको हम बोलते हैं, उसमें से हम जितने, अगर 100 एम्पेयर का
होगा तो हम उसमें से 100 एम्पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 160 एम्पेयर तक होगा या 150 का होगा तो हम उससे 150 एम्पेयर लोड आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मीटर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री एरिया की, जहाँ बहुत ज़्यादा लोड होता है, 3 फेस मोटरें होती हैं, एक नहीं काफ़ी होती हैं, उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, 200 से भी ज़्यादा हो जाता है, 300 होता है, 500 तक चला जाता है लोड। तो वहाँ एनर्जी मीटर कैसे लगाए जाते हैं? तो वहाँ जो एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं उनको सिटी मीटर कहते हैं। और इसके अलावा उसको लगाने का तरीका, वो मैंने उसके लगाने का तरीका पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये एनर्जी मीटर इन सब से मुख्तलिफ होते हैं। आपने अक्सर मीटर में देखा होगा कि जो करंट होता है वो हमारा डायरेक्ट मीटर में आता है, उसके बाद मीटर से होता हुआ हमारे घरों में या हमारी दुकानों में या ऑफिस में करंट आता है। जो हमारे इंडस्ट्री एरिया के मीटर होते हैं वो ऐसा नहीं होते। वो जितना भी करंट होता है वो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट केबल हमारे पैनल में चली जाती है, फैक्ट्री के पैनल में जाती है, और फैक्ट्री के पैनल से पहले एक सीटी लगा दी जाती है जो मीटर को चलाने में, या वो जो सीटी होती है वो करंट को मापती है। वो करंट को मापती है कि इस केबल से कितना करंट गुजर रहा है, और वो सीटी मीटर को उतने स्पीड से करंट देती है और मीटर चलता है। तो इस तरह से मैंने वीडियो बनाई है मुकम्मल, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।